मेरे गोविंद का नाम लेना था। अभी दो ही बोला था और मगरमच्छ ने पकड़ लिया। दो ही बोला था और मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पूरा शब्द नहीं बोल पाया गोविंद। गो किसको बोलते हैं? गो जियो, गो किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? पढ़ते सब हैं लेकिन यहाँ बताने से डर है कि पंडित बोल रही है अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अरे भाई गोविंद के नाम का सबसे पहला अक्षर है गो। गो मीन्स जाना। गो का अर्थ हुआ जाना और उससे पहले ही प्राणों की रक्षा हो गई। गो ही बोला था, मैं नहीं बोला और प्राणों की रक्षा हो गई। इसलिए भगवान यहाँ नहीं देखता कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। आप जिस भाव से नाम लेंगे भगवान का उसी तरह का फल आपको मिल जाएगा। तो भगवान का नाम लेने का कोई शब्द नहीं है। मन में भाव हो कि भगवान को बुलाना है, चाहे गो बोलो चाहे बिंद बोलो, वो भी अपने आप आ जाएंगे। महाराज से कहते हैं कि मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है? सृष्टि में कोई दुखी क्यों है? कोई सुखी क्यों होता है? फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा को कई अवतार लेने पड़ते हैं। हर अवतार में भगवान ने किसी न किसी को बचाया है। बिना उद्देश्य से भगवान भी नहीं आते। बिना फल के हम भी कोई कर्म नहीं करते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। गीता केवल पढ़ने मात्र तक ही सीमित है। हम खेत में बीज डालते हैं क्यों? कल को अनाज हो बहुत सारा। लेकिन अगर पहले ही बोलते कि आप खेत में बीज डाल रहे हो होगा कुछ नहीं। कोई ऐसा बोले मैंने खेतों में बीज डालना है, कोई नहीं डालेगा। पहले ही पता लग जाएगा कि फसल नहीं होगी, कोई नहीं डालेगा। जो धन है उसको क्यों कमाना? बिना कर्म के फल भी नहीं मिलता। क्योंकि जीवन में रास्ते अनेक दिखाए जाते हैं। इस रास्ते पर हमने चलना है, ये हम तय करेंगे। और रास्ते पर नहीं चलेंगे, ये भाग्य में जो है वो मिलेगा। ऐसा अगर विश्वास करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो रास्ता परमात्मा देता है, चलना तो हमें ही पड़ता है। अगर चलेंगे नहीं, रास्ता तय नहीं करेंगे तो मंजिल भी नहीं मिलेगी। इसलिए भाग्य को छोड़ दो कि भाग्य में जो है वो मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब हम कर्म करेंगे। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग का विस्तार करते हुए कहा था और अंत में विदुर जी से कहने लगे थे कि संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो परमात्मा का ही खेल है। जो कुछ भी होता है ये परमात्मा द्वारा पहले ही रचा जा चुका है। क्या हो रहा है, क्या आगे होगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि महर्षि वाल्मीकि कौन थे? पता ही किसी को? जिन्होंने रामायण की रचना की थी। हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि। राम के जन्म से पहले ही रामायण को लिख दिया था और जो लिखा वही राम के साथ घटित हुआ। ऐसे ये कवि
तो संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसे परमात्मा की क्रीड़ा समझो। दूसरी बात, कोई दुखी हूं तो कोई सुखी क्यों नहीं, सबके साथ भेदभाव है। संसार में कोई सुखी है कोई दुखी है, मतभेद क्यों? सब एक बराबर ही इंसान है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा किसी को सुख नहीं देता। ये सुख और दुख तो अपने कर्मों के अनुसार ही जीव भोगता है। मैंने पहले भी बताया, रास्ते परमात्मा दिखाता है, कई रास्ते दिखा देता है, लेकिन इस रास्ते पर हमने चलना है कि हम तय करेंगे कि हम कर्म अच्छे करेंगे या कर्म बुरे करेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर है। पूर्ण काहू सुख दई दाता, निज कृत कर्म भोग समूहाता। कि भाई अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख मिलते हैं। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग अपने कर्म के प्रारंभ के अनुसार ही भोगते हैं। इसकी चिंता मत करो, पहले क्या हुआ है आगे क्या होगा, इसकी चिंता मत करो। वर्तमान मेरा समय है और यही मेरा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जो हो गया उसकी चिंता छोड़ दो। कल मैंने क्या किया था, चोरी जो मर्जी किया, छोड़ दो उस बात को। कल मैंने कोई पाप किया, छोड़ दो उस बात को भी। आज मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। भगवान कहते हैं आप कर्म करो और उन कर्मों के फल को मुझे अर्पण कर दो, मैं बुरे कर्मों के फलों को भी अच्छों में बदल दूंगा। पर यदि अर्पण करें भगवान के नाम, तब 100 रुपए कमा लिया, 250 रख दिया बजाने में, ऐसा नहीं 10 रुपए भगवान के नाम पर दे दिए। मैंने कमाया है, भगवान ने थोड़ी कमाया, ये मेरा ही है। इकट्ठा करने में, धन संचय करने में जुड़ा हुआ है। इसकी चिंता छोड़ दो, देने वाला है वो अपने आप देता है। 1 मिनट में दे भी देता है और 1 मिनट में ले भी लेता है। उसके बारे में विचार छोड़ दो और इसका प्रयास करो कि वर्तमान चला हुआ है, इस वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ, कल मैं क्या करूँगा, इसकी चिंता भी छोड़ दो। ये वर्तमान के बारे में सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी। क्योंकि इस समय जो रास्ता आपने चुन लिया उसी के अनुसार आपको चलना होगा। गलत रास्ता चुन लोगे तो बुरा ही फल मिलेगा, सही रास्ते पर जाओगे तो मंजिल दूर नहीं। तीसरी बात, व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है? वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उस सत्कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। इसलिए वर्तमान में जो हम कार्य कर रहे हैं ये विचार करो कि हमने अच्छे ही करने हैं। कहते हैं कि जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं उन्हीं की रक्षा भगवान करते हैं। जो अपनी रक्षा नहीं करते भगवान उनकी रक्षा नहीं करते। इसलिए अपनी रक्षा कब होगी? जब हम सत्कर्म करेंगे।